हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज हम इस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके नाम से ज़मीन दर्ज है तो उसको कौन से अधिकार मिलते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक खसरा एक खतौनी। तो खसरे से के आधार पर उसको क्या जानकारी मिल सकती है अपनी भूमि के बारे में, मैंने इसको बता दिया था। आज मैं खतौनी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर कोई काश्तकार है, उसके नाम से ज़मीन दर्ज है, तो अगर उसका वो खतौनी निकालता है तो उसमें उसको क्या क्या अधिकार उसमें दिए रहते हैं, उसमें क्या क्या वर्णन रहता है, इसको मैं बताता हूँ। खतौनी ये जो है आपका भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आता है। भू राजस्व अधिनियम धारा 32, ठीक है। ये भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आता है। इसमें कॉलम कितने होते हैं? इसमें टोटल जो है वर्तमान समय में 14 कॉलम होते हैं, ठीक है। कॉलमों की संख्या होती है कि संख्या बराबर होती है 14। इसमें पहले 13 कॉलम होते थे, लेकिन ये 14 जो एक कॉलम एक्स्ट्रा है ये अंश का हुआ। अंश निर्धारण किया जाता है। जैसे अभी कुछ गांवों में जो है अंश लोगों का पूछ करके भरा गया है, तो अंश का एक कॉलम होता है जिसमें जो है अगर खतौनी में 4 हिस्सेदार हैं तो इन चारों हिस्सेदारों का प्रत्येक गांठे में कितना कितना हिस्सा है वो लिखा रहता है। इसीलिए जो है कॉलमों की संख्या 14 हो गई है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है इसे वर्णमाला क्रम में तैयार किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, क ख ग घ, तो इसी अनुसार जो है आपका तैयार किया जाता है। जो अ से नाम स्टार्ट होगा उसका पहले आएगा, उसके बाद जो है आपका उसके नीचे वर्ड वाला क्रम में आता जाएगा। और यही जो है खसरा था आपका, वो गाटावार क्रमिक गाटावार तैयार होता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और आपको मैं बता चुका था कि खसरा जो है प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, यानी हर साल तैयार होता है। लेकिन ये खतौनी जो है 6 साल में एक बार तैयार की जाती है। तैयार की जाती है, ठीक है। खतौनी 6 साल में तैयार की जाती है। अगला बात, खतौनी जो है तैयार किस पे किया जाता है? खतौनी को आरसी प्रपत्र 7, एक फॉर्म होता है जिसमें 14 कॉलम होती हैं, तो इसे आरसी प्रपत्र 7 पे तैयार किया जाता है। आरसी प्रपत्र 7 पे, इसे आरसी प्रपत्र 7 पे तैयार किया जाता है। अगली बात, अब इसमें वर्णन क्या होता है? यह जो है खातेदारों का भौमिक अधिकार, मतलब उस भूमि पे जो अधिकार होगा, भौमिक मतलब उस भूमि पे अधिकार, भौमिक अधिकार दर्शाता है, ठीक है। मतलब अगर खतौनी आपके नाम पे, इसका मतलब वो जो है जिस भी गाटे के सामने आपका नाम लिखा कि हाँ ये गाटा जो है आपका है, तो वो उस पर आपका अधिकार दर्शाएगा, ठीक है। और खतौनी को 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ 2 प्रतियाँ किस किस के पास रहती हैं। खतौनी को 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, ठीक है। इसे 2 प्रतियों में तैयार करेंगे, तो 2 प्रति है, 2 प्रति कहाँ रहेंगी? पहली बात, एक प्रति जो है लेखपाल के पास रहती है या फिर पटवारी, जो भी कहें आप, और दूसरी प्रति जो है आपका रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा हो जाती है। मतलब जो तहसील का अभिलेखागार होता है वहाँ बस्ती में जमा रहती है उस गांव के।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक प्रति लेखपाल और दूसरी प्रति हो जाएगी रजिस्ट्रार कार्यालय। ठीक है, तो इसमें एक प्रति आपका किसके पास, लेखपाल के पास, और दूसरी प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय के पास। अब खतौनी में आपका रकबा हो जाता है, नाम आपका हो जाता है, गाटा संख्या हो जाता है। इसमें जो है व्यक्ति के द्वारा दिया गया लाइसेंस, ठीक, लगान का भी वर्णन होता है इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लगान को हम भू राजस्व भी बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जो भी व्यक्ति लगान देता है, जो राजस्व देगा सरकार को, उसका भी वर्णन उसमें रहता है कि इस रकबे में इतना क्षेत्रफल है और उस पर हमारा इतना लगान लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे खतौनी के बारे में देख लिया। हमने इसमें पहला पॉइंट ये देखा कि यह भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आता है। इसमें कॉलम कितने होते हैं, टोटल 14 कॉलम होते हैं। ठीक है, और इसे वर्णमाला क्रम में तैयार किया जाता है। पहले जो है ये हस्तलिखित खतौनी तैयार की जाती थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटरीकृत होता है। ठीक है, इसमें हर 6 साल पे जो भी आदेश होते हैं उसका पालन किया जाता है और उसको मेन खाते में दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद 6 साल तक उसमें आदेश दर्ज होते हैं हर फसली में। फिर उसके बाद 6 साल बाद पुनः खतौनी बदलती है और जो आदेश है उसका पालन करा के उसको मेन खाते में ले आया जाता है। ये कंप्यूटरीकृत होता है। पहले यही कार्य जो है हस्तलिखित रूप से होता था और लेखपाल उसको तैयार करते थे। ठीक है, खतौनी 6 साल में एक बार। और इसमें क्या विवरण होता है, लगान का, कि व्यक्ति द्वारा जो देय राजस्व है वो देगा और लगान भी देगा। इसे आरसी प्रपत्र 7 ये फॉर्म का नाम है जिसपे ये होता है तैयार। और इसमें जो है खातेदारों का भौमिक अधिकार कि ये ज़मीन आपकी है, आपके नाम पे, और इसमें जो है 2 प्रतियों में इसको तैयार किया जाता है। तो हमने जो है आपको सेकंड पार्ट में ये खतौनी क्या होती है इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो है पूछिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस नॉलेज का बेनिफिट ले सकें, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।